महान लोकतांत्रिक महापर्व का आगाज हो चुका है, यानी कि लोकसभा चुनाव का आगाज हो चुका है। और इसका आगाज होते ही देश की तमाम पार्टियां अपने अपने दलों से अपने अपने कैंडिडेट प्रतिनिधि को चुनाव कर रहे हैं और लिस्ट जारी कर रहे हैं। और आज बिहार में एनडीए महागठबंधन द्वारा लिस्ट जारी किया गया है, जिसमें कि हम और जेडीयू और एलजेपी-आर की पार्टी और बीजेपी शामिल है। राष्ट्रीय लोक मोर्चा उन्हें भी एक सीट एनडीए महागठबंधन के तौर पर दिया गया है। बिहार में चला रहे एनडीए महागठबंधन के ये दलों ने अपना अपना उम्मीदवारों का लिस्ट तो जारी नहीं किया, लेकिन संख्या जारी कर दिया कि कौन कौन सा सीट पर कौन कौन सा पार्टी का उम्मीदवार लड़ेंगे। यानी कि बिहार में कुल 40 लोकसभा सीटें हैं, जिनमें कि एनडीए महागठबंधन के उम्मीदवार को उतारा जाएगा। लेकिन आज लिस्ट जारी कर बस इतना ही बताया गया है कि कौन सा पार्टी किन किन सीटों पर अपना उम्मीदवार उतार रहे हैं और कितनों सीटों पर उतार रहे हैं। तो सबसे पहले मैं बता दूं कि बीजेपी की बात करें तो बीजेपी बिहार में 40 में से 17 सीटों पर चुनाव लड़ेगी। एनडीए के सबसे सहयोगी महत्वपूर्ण पार्टी जदयू की बात करें तो वह 16 सीटों पर अपने चुनाव लड़ेगी लोकसभा, और हम का बात करें तो वह एक सीट पर लड़ेंगे। एलजेपी-आर यानी कि रामविलास पासवान के बेटे चिराग पासवान का पार्टी उनका एलजेपी-आर को 5 सीटों पर लड़ाया जाएगा। एक सीट उपेंद्र कुशवाहा को दिया गया है, जो कि राष्ट्रीय लोक मोर्चा पार्टी चलाते हैं। उन्हें भी एक सीट एनडीए महागठबंधन के तौर पर दिया गया है कि एनडीए महागठबंधन मिलकर बिहार में लोकसभा का चुनाव लड़ेंगे। और इसमें कितने सीट जीत पाएंगे ये तो देखने के विषय है, लेकिन अब जान लीजिए कि कौन सा पार्टी कौन कौन सी सीटों पर लड़ेगी। थोड़ा इस पर भी नजर आप एक बार फिरा लीजिए। चलिए जानते हैं, पहले बात कर लेते हैं बीजेपी के, जो सबसे ज्यादा सीटों पर लोकसभा के चुनाव बिहार में लड़ने वाले हैं। तो सबसे पहले उनका 17 सीट जो शामिल है कुछ इस प्रकार है: सारण, पटना साहिब, पाटलिपुत्र, उज्जियारपुर और बेगूसराय, मुजफ्फरपुर और बक्सर, आरा, सासाराम, पश्चिमी चंपारण, पूर्वी चंपारण और मधुबनी, अररिया, दरभंगा, मुजफ्फरपुर, महाराजगंज में अपने उम्मीदवार को उतारेंगे। यानी कि बीजेपी इन सीटों पर अपने उम्मीदवार को उतारेंगे इस लोकसभा चुनाव में। और बात करें अगर जदयू के, तो जदयू का जो उम्मीदवार उतरेंगे इन सीटों पर उतरेंगे, थोड़ा इस पर भी नजर डाल लीजिए। उनका 16 उम्मीदवार उतरेंगे और इस सीटों पर उतरेंगे। सबसे पहले किशनगंज, कटिहार, पूर्णिया, मधेपुरा, वाल्मीकि नगर, जाजपुर, सुपौल, गोपालगंज, सिवान, भागलपुर, बांका, मुंगेर, नालंदा, जहानाबाद, शिवहर और सीतामढ़ी पर इनका उम्मीदवार उतरेंगे। यानी कि जदयू के चुनाव इन 16 सीटों पर लड़ा जाएगा इस लोकसभा चुनाव। फिर बात कर लिया जाए एलजेपी-आर यानी कि रामविलास पासवान के पार्टी यानी कि चिराग पासवान के पार्टी एलजेपी-आर का, तो वह 5 सीटों पर चुनाव लड़ेंगे। और 5 सीट उनका जो है कुछ इस प्रकार है: वैशाली, खगड़िया, समस्तीपुर और हाजीपुर और जमुई। यह 5 लोकसभा के सीट हैं जिस पर कि एलजेपी-आर अपने उम्मीदवार को उतारेंगे। इसमें चाचा इंक्लूडेड नहीं है, चाचा का पत्ता इस बार एनडीए से कट गया। और बात कर लिया जाए फिर हम यानी कि हिंदुस्तान अवाम मोर्चा का, जो कि जीतन राम मांझी का पार्टी है और बिहार में एनडीए में शामिल होकर अपना सरकार भी चला रहे हैं, राज्य सरकार भी चला रहे हैं। तो उनका एक सीट बनता है और वो भी गया से उसे दिया गया है। उपेंद्र कुशवाहा राष्ट्रीय लोक मोर्चा जिसका पार्टी है, उनको भी एक टिकट एनडीए महागठबंधन से मिला है और उसका जो कर्नाटक लोकसभा क्षेत्र मिला है उस पर अपना उम्मीदवार को उतारेंगे। एनडीए महागठबंधन ने इन 40 सीटों पर अपना उम्मीदवार उतारेंगे। लेकिन यहाँ देखने की बात है कि चाचा का टिकट भतीजे ने काट लिया, और ऐसा काटा कि एक भी टिकट नहीं मिला। यह सोचने का विषय बन गया है। क्या राजनीतिक इतने हद तक गिर जाते हैं कि अपने रिश्तों को भी नहीं चिन्ह और पहचान में आते हैं? यह तो एनडीए महागठबंधन की बात हो गई, जो कि 40 सीटों पर अपने लोकसभा के चुनाव में उम्मीदवार को उतारेंगे। 4 दलों मिलकर लोकसभा का चुनाव लड़ेंगे पूरे बिहार में। लेकिन पशुपति पारस, जो कि भारत सरकार यानी कि केंद्रीय मंत्री भी है, उनका टिकट बिहार से काट लिया गया है। बीते दिनों यानी 5 सांसद का सपोर्ट मिला था जब एलजेपी का तकरार हुआ था, तब अकेले चिराग पासवान बच गए थे। लेकिन अभी अगर देखा जाए 2024 का जो लोकसभा चुनाव होने जा रहा है, इसमें एलजेपी को तो टिकट मिला है, लेकिन रामविलास पासवान के बेटे चिराग पासवान का 5 के 5 सीट मिले हैं। लेकिन
पशुपति पारस का कहीं कोई ठिकाना नहीं दिख रहा, उनका कोई चर्चा नहीं दिख रहा। क्या वह एनडीए महागठबंधन से बगावत करके इंडिया महागठबंधन में जाकर अपना सीट लेंगे और चुनाव कहीं से लड़ेंगे, या खुद स्वयं अपने पार्टी को मैदान में उतारेंगे। वीआईपी सुप्रीमो मुकेश सहनी की बात कर लिया जाए, जो कि निषादों के नेता बिहार में माना जाता है, उसका भी कयास लगाया जा रहा था कि एनडीए में उसे जाना तय है, लेकिन उनका एक मंत्रा था कि अगर जहां भी हम जाएंगे गठबंधन एक ही शर्त पर होगा, जहां कि हमें आरक्षण दिया जाएगा। हालांकि आरक्षण का लगता है कोई मिलाप नहीं हो पाया एनडीए महागठबंधन से, इसलिए उसे कोई जगह नहीं मिला। अब देखने के बाद यह बन गया है, क्या जो एनडीए महागठबंधन से छूट गया, क्या वह इंडिया महागठबंधन पूरा कर पाएंगे? अब देखने के विषय है कि बिहार में क्या होने वाला है। हालांकि अभी तक उम्मीदवारों का लिस्ट जारी नहीं किया गया है। जैसे ही उम्मीदवार का लिस्ट जारी किया जाता है दोनों दलों द्वारा, साथ आपके साथ हम जुड़े रहेंगे। तब तक के लिए अभी हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लिया। तो मिलते हैं किसी न्यू वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।